मेरी भी बात सुनो कि जगत के वीर सिंधु का जगत का भूताल निकाल। अरे मैं पंजा मारू जमीन पर तो पानी निकाल लूं, पंजा मारू जमीन पर तो पानी निकाल लूं, अब तुम जैसे गीदड़ों की मैं आंखें निकाल लूं। गीदड़ हम नहीं, गीदड़ तुम हो और मेढक की भांत टर कर रहे हो। मेढक की भांत पले बेटा, जैसे मेढक जन्म दे देता, अंडे छोड़ देता, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, और अंडे छोड़ करके मेढक चला जाता है। बेचारे घास के तिनकों में पलते रहते हैं, पलपोस के अपना जीवन यापन कर लेते। ये कहाँ पैदा भय और कहाँ चले गए। तो मेढक की भांति ही बने, हम नहीं बने हैं। इसलिए बहुत समझो। देखो ऐसा, सुनो सुनो, रुको, पहले ले ओ। तो मैं समझता एक राख की ढेरी और तुम्हें उड़ाई पे मां बबुआ लग है कितनी देरी। और तुमने कहा विद्वान कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ बे 4 जिले में जो जोड़ मिला ले। छाती ठोक के कह रहे, और चाहे छाती लगा ले, तुम्हारे बाप तक की चुनौती है आज। वाह भाई वाह। आपन मुंह जो करे बड़ाई, ओखा मारे कबहू न डिराई। देखो अपने मुंह से अपनी बड़ाई ठीक नहीं होती है। अगर तुम्हारी बड़ाई भाई किसी व्यक्ति की प्रशंसा अगर कोई दूसरा व्यक्ति करे तब तो अच्छी बात है, तब तो अच्छी बात है। बोले मेढक की तरह अंडे दे दिए और फुदक के कहीं और चले गए। देखो हमारा वहां जाना स्वाभाविक था भाई, कन्हैया का जाना वहां स्वाभाविक था और उन्हें जाना चाहिए। ये तुम बात भूल रहे हो शायद, क्योंकि उन्होंने कहा था अपनी माता से कि हम जन्म तो तुम्हारे पास में ले लेंगे, लेकिन तुम्हारे पास में रुकेंगे नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। तो बात वही है, पूरी बात खोलना नहीं चाहते हैं। बस यहीं पर तो रहे छिप गया। जब कोई बात आ गई, अगर कह दिया कि हम कहे सब कुछ दिया, अब क्या तुम अपने वही पले न कहीं तो और खुद देते। तो चोरी माए और तुम बेटा ढोल के साथी डंडा हमेशा बने रहे। जब वो राम रूप में था तो तुम लक्ष्मण बने, बेटा ढोल के साथी बने रहे। और जब इसके बाद में कृष्ण रूप में आया तो अभी फिर बलराम ढोल के साथी डंडा बने रहे। देखो ऐसा है, सुनो, ढोल का साथी डंडा होना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि जब तक झंडे में डंडा ना हो, क्यों भाई, जब तक झंडे में डंडा ना हो तब तक झंडा अशोभित रहता है, तब तक झंडा अशोभित रहता है। उसी भांति यदि बोतल में ढक्कन ना हो तो तब तक बोतल अशोभित रहती। तो हमें साथ में स्वाभाविक रहना है। ब्याज जी, झंडे में अगर डंडा न हो तो अधूरा होता क्या शोभित होता है। बात देखो, झंडा, आइए हटो सामने, धारा अलग हटो। अरे धारा, फिर वही बात सुनो, नहीं फिर रुको। यदि झंडा है और झंडा मगर डंडा नहीं है तो फिर अधूरा है, अशोभित नहीं है। अशोभित उसे कहते हैं जो शोभा ना दे। अब बताओ, हम नहीं पढ़े लिखे कि पढ़े लिखे? ये है ग्वाल और गमाल। कितना अहीर की छोछरिया और छछिया भर ना हटावल। कितना अहीर की छोछरिया और छछिया भरना चल जाती थी और तारी देकर फिर बबुआ अरे तुमको नाच नचाती थी। अरे तलक छाछ के पीछे ये माताएं बहनें नचाती रही, चकिया पे सेवती रही, अब बने गांव रहे। वो नचाती नहीं रही, क्या करती रही? वो प्रभु से लीला करवाती रही। हाँ, वही प्रभु से लीला करवाती रही। और लीला उन्हें करनी थी, लीला उन्हें करनी थी। अगर लीला की बात है, एक बिंदु और देंगे आपको आज।
हमें बढ़िया देंगे। अच्छा सुनाओ। नहीं देंगे, परेशान ना हो। वही सकत तुम्हारे गुरु न दो है कुछ है? हाँ हमारे गुरु, हमारे तो गुरु है नहीं, तुम्हारे हमारे तो गुरु स्वर्ग में चले गए। तुम्हारे गुरु चले गए हाँ जहाँ जाना था। तो वो रुको यहीं पर रुको रुको एक क्षण यहीं पर रुको। जाना सभी को है, हटो, जाना सभी को है, यहाँ किसी को नहीं रहना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ गया तो कोई बांधा गया जंजीर। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो आप सिंहासन से जाओगे, गलत कर्म करोगे तो लोग कहते हैं उनके कीड़े पड़ गए। तो बस यही जंजीर बांधे गए। तो हमारे तो चले गए। और क्योंकि कहा गया है कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे लगा ले तेल चमेली, चाहे लगा ले तेल चमेली, चाहे लगा ले सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई यहाँ जो आया है उसे जाना है। जो फूल खिला है तो मुरझाएगा, कली अगर बनी है तो फूल खिलेगा। तो इसलिए ये ना कहो जाते तो सभी। सुनो। हाँ सुना। तो वो बड़ी अच्छी जगह गए, क्योंकि जहाँ जाने के बाद कोई भी प्राणी अपने परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता है। कहा गया है ब्रह्मवाणी गीता में कि यत् कृत्वा निम्न वर्तन्ते सतधाम परमम मम। अब तुम काहे नरक में मरी रहे हो कि आओ चले फिर वहां चलेंगे। शांति कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर? वहीं पर। आओ चले फिर वहां चलेंगे और जहाँ पर शांति मिलती है। और मोती चुनने वाला जाता, दाना चुनने वाला जाता। और नहीं चलेगी किसी को शान, बेटा उसको कहते हैं शमशान। शमशान घाट पर जब व्यक्ति जाता है तो कह देता ये संसार बेकार है। और अंत जब आए तो फिर माया में लिपट गए। चलो आगे। महाराज जी, सोने की बनी अंगूठी है और उसमें जड़ा नगीना, और हर जवान का सीना नापो। हर जवान का सीना नापो, 32 इंच का सीना है। महाराज एक बात बताएं आपको, एक नहीं दुई। जहाँ पर व्यक्ति शमशान में जाता है, शमशान में अगर कोई व्यक्ति चला जाए, मरघट पे कोई व्यक्ति चला जाए, अगर वहां पर लहस को लेकर चला जाए तो वो मरघट कहलाता है। अगर जल पीने के लिए चला जाए तो वो पनघट कहलाता है। तो कहा गया है कि ये नारी जब छूट गई नर की, ये नारी जब छूट गई नर की, तो केवल प्रियजन इतना ही कर पाए। कितना? कि 4 लोग कंधे पर लेकर, 4 लोग कंधे से लेकर और मरघट तक ले आए। और स्वर्ण भस्म के खाने वाले, दाना बीन चबाने वाले, सब इसी घाट पर आते हैं। सब इसी घाट पर आते हैं महाराज। और मरने के बाद भी व्यक्ति की, मरने के बाद में भी व्यक्ति काम आता है। मरने के बाद में भी व्यक्ति काम आता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो केवल क्या निकलता है? उसमें राख निकलती है ना। तो वही राख फिर कहाँ जाती है? महाकालेश्वर में। आज भी महाकालेश्वर में व्यक्ति की चिता की राख लगाई जाती है। मरने के बाद वहीं जाते हैं। तो इसलिए महाराज, जो तुम्हारे गुरु है भोलेनाथ, वो भी इनकी शरण में आते हैं। और कहना आपसे ये है कि आप भी इनकी शरण में आ जाओ, आप भी इनकी शरण में आ जाओ। तो इसलिए कहना है कि बालों का बदला बालों से। रुको,
और ले रुको रुको एक क्षण। संतन शैलेंद्र जी कहाँ हो? इधर आओ। काहे भैया यहाँ छाती फरवाए है? मिला दिया आज काटा काटा है? हाँ बोलो। कि बालों का बदला बालों से और लेता है लाल देवकी का। और पहले मामा नभ पारी थी अब अष्टम लाल देवकी का। वही धारा फिर दो थोड़ी। कौन सी? वही जो। अच्छा हाँ। मरने के पहले कह रहे हमको घुमा दीजिए कहीं। अरे सभी लोग जाते हैं। इनको मरने के पहले हाँ। और तुमको सैर करवाते हैं, घुमा देते हैं चित्रकूट धाम के लिए। अच्छा है वहां भी जाओगे जब तो वहां बड़ी शांति मिलती है। देखो कि सर्वे शाम पापा नाम जना नाम दुखा नाम यो अहरस हर। जो दुखों का हरण करता है उसे हर कहा जाता। हर कौन है? भोलेनाथ। जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर दुखों का पहाड़ टूट जाए तो ओम नमः शिवाय का जाप करे तो मनुष्य के दुख दूर होते हैं। ओम नमः शिवाय। और जय श्री राम या जय श्री श्याम का जाप करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। तो इन्हें हरि कहा गया है। तो कैसे कहा गया है कि हरि हर एक है दोनों। हरि हर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। हरि हर ये रहते क्षीर सागर में वो रहते है हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हर सुनिए समय के अनुसार। क्यों भाई परीक्षित जी? समय हो गया। समय हो गया, बढ़ा रहे हैं क्योंकि सुबह कथा भी होना। हमें तो मचियाओ सवेरे सूरज हुई है, कोई फर्क नहीं है। सुनो क्यों माँ की बात वो माने और रमा की बात जे माने। प्रिया के दोनों प्यारे हैं, कमजोर नहीं है। प्रिया के दोनों प्यारे हैं। न वो कम है न ये कम है। हरि और संतल भैया इधर आओ। और राम रही इधर आओ। अब